सिलेबस से आकाश पूरा का पूरा पूछा जाने वाला है। यस सर। अपने बारे में ब्रीफ सा कुछ बता दो हमें। मेरा नाम आकाश है और मैं कक्षा, जोर से बोलो तो वहाँ तक आवाज़ जाए। मेरा नाम आकाश है और मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ और मैं अपनी पढ़ाई JNT पब्लिक स्कूल से पूरी कर रहा हूँ। और मैं अब सिलेबस में से जो सर पूछेंगे मैं उसका जवाब दूँ। आवाज़ क्यों डाउन हो गई है? जोर से बोलो। अब सिलेबस से मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनका मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं उनका सही तरह आंसर देने की कोशिश पूरी करूँगा। टेंसेस के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। टेंसेस की क्या व्यवस्था है, कितना चल रहा है, कितना हो गया, कितना दे पाते हो आंसर्स, ये बताओ। कैसे चल रही है पोजीशन टेंसेस की? टेंसेस की तो ठीक चल रही है पोजीशन। पूछ लिया जाए कुछ? यस सर। चलो पहले बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। मेरे पिताजी एक अखबार पढ़ रहे हैं। माई ग्रैंडफादर कहाँ से आया? माई फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। मैं फिल्म नहीं देखता हूँ। आई डू नॉट वॉच मूवीज। वह गाना गा चुका है। He has sung a song. He has sung a song. मैं 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहा था। I was playing cricket for 2 days. लगता है ये सही है। मैं 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहा था। एक चेयर डाल ले। I was playing cricket for 2 days. मैंने सुना है आई हैड बीन से बनेगा। मैं 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहा था, उसमें वॉज का कोई सिस्टम बैठता नहीं है। हाँ? बैठता है? नहीं बैठता। वह कल मेरी सहायता कर रहा होगा। He will be help me yesterday. कंफ्यूजन्स क्यों हैं इतने? कई दिनों से प्रैक्टिस नहीं की इसलिए। कई दिनों से प्रैक्टिस नहीं की है इसलिए? यस। पक्का? यस सर। 60% डालो इसके पहले, उसमें टेंसेस में पहले हेडिंग टेंसेस आ जाएंगे। 60% डाल दो, जो कि बहुत ही कम है। 5 में से 3 के आंसर दे पाया, बहुत ही ये मान के चलो ना पैसिव पे गए हैं, सिर्फ टेंस में ही अटक गए। मैथ्स में क्या चल रहा है तुम्हारा? प्रोबेबिलिटी चल रहा है, वो मुझे पता ही है। आपका ओवरऑल स्टेटस क्या चल रहा है बताओ। कितनी पढ़ाई हो रही है, क्या क्या शंकाएँ आ रही हैं, कष्ट क्या है? स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी चल रही है वैसे तो, पर इसमें तो कोई प्रोबेबिलिटी में तो कोई दिक्कत है नहीं। प्रोबेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी को निकालने का सीधा सा तरीका क्या है? क्या करना चाहिए हमें? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। उससे प्रोबेबिलिटी जो नीचे टोटल नंबर आएंगे वे तो नीचे रखे जाएंगे और जो ऊपर वाली संख्या है वे ऊपर, और फिर निकल जाएगा उससे PE। ये इतना तो काफ़ी है। फेवरेबल और टोटल से आप समझ गए। ऊपर क्या रखा जाएगा, नीचे क्या रखा जाएगा, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है? yes. वैसे वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं। यस। एक बैग में 5 मार्बल्स हैं, 5 के 5 येलो हैं। यस सर। पीले। प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर हम येलो को निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछें? 5 मार्बल्स हैं एक बैग में, इसकी तो नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? एक बैग में 5, नीचे भी तो कुछ होना चाहिए। क्या नीचे होना चाहिए? निकालने को। क्या निकालने को? टोटल आउटकम्स दिए तो हैं 5। और एक बैग में 5 मार्बल्स हैं, 5 के 5 पीले हैं। पीले मार्बल को निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हो कि इसकी तो निकलेगी नहीं। निकालो। आपने हाथ डाला, मार्बल पीले रंग का आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1। आपको लग रहा है 1 है? 1 किस सेंस में बता रहे हो, ये इसको एक्सप्लेन करो।
फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम अभी अभी फॉर्मूला बताया, यस सर। उसी में रख के देख ले। नीचे तो 5 आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 5 आ गया, चल ठीक है मान लिया, आगे बता। और जो निकाले हैं हाथ डाला अपने लो, आपने अभी बताया कि प्रोबेबिलिटी में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। प्रोबेबिलिटी का सबसे आसान सवाल है 5। येलो कंचों के बारे में ही पूछा गया, येलो ही हैं सारे। चलो जी, मार्बल्स येलो हैं सारे। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ग्रीन निकले। 0। उसकी क्यों नहीं बता कर पा रहे येलो की? येलो ही सर, पता नहीं ना कितने निकाले, मतलब कितने निकालने मतलब हाथ डाला अभी तो कितने बार आए? कितनी बार क्या निकलेगा? हर बार निकलेगा? एक कंचा। कभी भी हाथ से अगर उसको कंचे को निकालेगा तो कौन से रंग का निकलेगा? येलो। फिर क्या पूछना है, क्या सोचना है इसमें? कौन बताएगा सामने से? there are 5 marbles in a bag, yellow in color. प्रोबेबिलिटी बतानी है if you take out one marble randomly तो वो येलो ही निकले। 1.5। तुम नहीं बताया था 1? मैंने आपसे पूछा था इसे एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि कंफ्यूजन में था मामला। क्या कंफ्यूजन था इसमें? थोड़ी दिक्कत सी थी। क्या दिक्कत थी? 5 चांसेस है, पांचों के पांचों येलो के ही हैं। 5/5, क्या कंफ्यूजन रह गया? स्टेटिस्टिक्स में भी आपने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, हमें यू वाला फॉर्मूला बता दो आप। जब हम मीन निकालते हैं, मीन के 3 फॉर्मूला हैं। यस सर। तीसरे नंबर का फॉर्मूला जिसमें यू या यू आई यूज़ करते हैं हम, वो बता दो। L+FI/UI अपॉन सिग्मा FUL प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। L+ बता रहा है ये? L+ नहीं, ठीक है ना, ठीक है। FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। ये तेरे दोस्त मना कर रहे हैं। अब अपने दोस्तों से तो सलाह के लिए पूरा स्वतंत्र है, कर ले। तीसरे नंबर का फॉर्मूला जिसमें UI यूज़ होता है उसको मुझे जल्दी से फटाफट बता दो। सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। L कहाँ गया? L है नहीं सर। L है ही नहीं, मना कर रहा है भाई L के लिए। L पता नहीं था। L के लिए मना कर रहा है ये। जितने ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होंगे उतना ज़्यादा फंसेगा। कौन बताएगा सामने से? लक्ष्य। L+, A+। ए है? यस सर। पक्का ए है? ए है? अच्छा, मुझे भी कन्फ्यूजन है। चलो ए होगा, चेक कर लो एक बार। कर लिया? चेक कर लिया एक बार? चेक करो। H को तो चलो बाद में लगा देंगे इंटू H में। U कैसे निकाला जाता है? UI XI माइनस है। XI माइनस? XI माइनस ये बता रहा है। DI माइनस है। U का फॉर्मूला ये। डोंट बी कंफ्यूज्ड। UI को कैसे निकालते हैं हम? DI को कैसे निकालते हैं? DI की तो XI माइनस है। A क्या होता है? A वो क्या
कितने कन्फ्यूजन हैं? बहुत सारे हैं। कब तक हो जाएंगे ख़त्म? कल तक। प्रैक्टिस की क्या स्थिति चल रही है घर पे? जल्दी प्रैक्टिस तो रोज। मैथ्स में डालो इसका 20%, हेडिंग बनाओ मैथ्स 20%। क्या चल रही है प्रैक्टिस की स्थिति? सही चल रही है। इसका एक बच्चा जाओ रफ नोटबुक लेके आओ। रफ तो लाया मैं। लाया है? रफ नोटबुक दिखाओ इसके। रफ नोटबुक। ये आज की है कल। हाँ, मैं पिछले कुछ देख रहा हूँ। ये राइटिंग किसका है? मेरी। राइटिंग तो ठीक है। घर पे कितना पढ़ता है आकाश? ये साक्षी बैठी है, बता देगा। तो इसलिए क्रॉस चेक कर लेंगे, बताओ कितना पढ़ता है ईमानदारी से। मैथ सर 1.5-2 घंटा। पढ़ता कितना है टोटल? 3 घंटे। 3 घंटे बता रहा है साक्षी। 3 पढ़ता होगा या नहीं? अंदाजा ओवरऑल मोटे मोटे तौर पे बता। असर तो नहीं दिख रहा 3 घंटे पढ़ने का। 3 घंटे पढ़ने का असर दिखना चाहिए। टीवी के सामने जितना पढ़ोगे उतना ही खराब है। टाइम तो पास करना ही नहीं है। टीवी के सामने बैठ के पढ़ा जाता है क्या? वहीं बैठना पड़ता है, वहाँ जगह नहीं होती। जगह बनाने से बन जाती है अपने आप। बनाने से अपने आप बन जाएगी। ठीक है। अगर मैं एक रैंडमली डेट खोल दूं, 31/10 ये है, और आज है 16 तारीख। 17 16 दिन में ये आप क्या मानते हो कि ये बहुत है? कम। प्रैक्टिस में डालो 30%। इसको बढ़ाने का क्या तरीका है? प्रैक्टिस और ज़्यादा। क्यों नहीं हो रही है अब तक? अगले 15 दिन में मैथ से पूरा भर जाए। यस सर। चलिए। वासु जी, जीवन में तकनीक की भूमिका क्या है? आज अगर हम बैठे हैं और बात करें टेक्नोलॉजी, जैसे सामने मोबाइल लग रहा है, अब तो आपके पढ़ाई में भी स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, लैपटॉप्स से पढ़ाई होती है, तो क्या भूमिका है इसके बारे में थोड़ा सा बताओगे? टेक्नोलॉजी से हमारी बहुत सहायता हो जाती है। जैसे किसी को कंपनी में काम हो और ईमेल भेजना हो किसी को कुछ। आपके ज्ञान से हम सबको नहलाना चाहते हैं वहाँ तक और यहाँ तक। आपकी आवाज़ अगर पीछे तक जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छा काम हो जाता है। जैसे हमारी कंपनी का काम भी हो जाता है और किसी को ईमेल भेजना हो वो भी हो जाता है, और बहुत सी चीज़ें। आपकी लाइफ में टेक्नोलॉजी क्या मायने रखती है अभी इस टाइम? क्या किस चीज़ में आपका फ़ायदा हो रहा है टेक्नोलॉजी के सहारे, ये बताओ सर। आपकी लाइफ को सर साइंस की वीडियो, मैथ की वीडियो देखने में। साइंस की वीडियो देखते हो और मैथ की वीडियो देखते हो? कब कब देखते हो? सर रात को देखो। जब रात को आप वीडियो देखते हो साइंस की या मैथ की, बीच बीच में रील जो आती हैं वो भी खुलती हैं, तो उनसे कैसे लड़ते हो? क्योंकि वो तो देखने नहीं है। सर ऐड आते हैं। नहीं, जब सर्च करते हो तो रील भी तो खुलते होंगे ना? यस सर। सर हम देखते नहीं हैं। उन्हें देखते नहीं हो? यस सर। पक्का? यस सर। पिछले 2 दिनों का डेटा मुझे बताओ वासु, कि साइंस और मैथ के विषय में क्या क्या किया? सर साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर किया था फर्स्ट। कौन सा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। डिक्टेशन।
इक्वेशन। इक्वेशन। यस सर। चलो जी। मैथ्स में क्या किया? मैथ्स में सर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। पांच मैचों में मैंने 70 रन बनाए। मीन बताओ। 5 मैचों में 70 रन बनाए सर। 70/5। बोलो कितना? 70/5। 70/5। 5 क्या निकल जाएगा? सर 35। 35। होश में है? सर 5 70 को 5 से भाग देना है तो 35 बता रहा है। 10 50 55 100 70 को 5 से भाग देने पे 35 कैसे आएगा? सर 10 तो चलो 50। टाइम वेस्ट नहीं करते। टेंसेस की क्या स्थिति है? फटाफट नंबर आना है इनका। सर थोड़ी हल्की। क्या? सर थोड़ी हल्की है। ये कह रहा है थोड़ी हल्की है। थोड़ी हल्की अभी पता चलेगा। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे जो हम 4-5 में शायद पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा भूमि को बुला के लाएगा उसकी रफ कॉपी के साथ। देखना जरा भूमि जहाँ पे टेंसेस कर रही है वो। एक दो बच्चे को शायद और ले आना, देखते हैं क्या चलता है 4th क्लास में। मैं मंदिर नहीं जाता हूँ। मैं हूँ? मंदिर। ये कह रहा है हूँ। मैं मंदिर नहीं जाता हूँ। मैं आई एम नॉट गो टू मंदिर। आई एम नॉट गो टू मंदिर। ये इसके शब्द हैं। आई एम नॉट गोज टू मंदिर। आई एम नॉट गोज टू मंदिर। और ये बता रहा है कि टेंस की थोड़ी हल्की स्थिति है। आई एम नॉट गोज टू मंदिर, ये और ज़्यादा स्थिति खराब है। आई एम नॉट गो टू टेम्पल। हैं? गोज टू टेम्पल। दोबारा आई एम नॉट। वहाँ तक सुनाओगे तो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट गोज टू टेम्पल। आई एम नॉट गोज टू टेम्पल। आई एम नॉट। आई एम डू नॉट। आई एम डू। वह अपना कार्य कर रहा है। वह अपना कार्य कर रहा है। वह अपना कार्य कर रहा है। वह अपना वह अपना कार्य कर रहा है। क्या चल रहा है भूमि टेंसेस में तू बता दे। पास्ट कंटिन्यूअस चल रहा है। आता है थोड़ा बहुत? वह अपना कार्य कर रहा है। ही वर्क कर रहे हो ना तुम धीरे धीरे। है। वह अपना कार्य कर रहा है। वह अपना मिट्टी नहीं लिखना आता बेटा। माई ही माई वर्क। वह अपना कार्य कर रहा है। चलो ठीक है, यही देखना था मुझे। कैन वगैरह भी हुआ है क्या? तो आपका टेस्ट कब लिया जाए? कभी भी? अभी भी बता दोगे? ही वर्क डन। चलो ठीक, कल लेते हैं। कल टेंसेस की तैयारी करके आओ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी नहीं बन रहा। सर ही टेंसेस 0। मुझे इनकी रफ कॉपी के दर्शन करवाओ। रफ नोटबुक। हाँ जी। मैथ्स में क्या चल रहा है आवाशु? घर पे क्या स्थिति है? घर पे क्या स्थिति है? पढ़ना किस तरीके से जारी है? बताओ जी। जवाब तो देने ही पड़ेंगे, हमारी मजबूरी है। सर ठीक चल रहा है। सही चल रहा है। तो हम बिल्कुल बेसिक से पूछना चाहते हैं, मतलब बहुत ही बेसिक। आप एक चैप्टर चुने 15 के 15 चैप्टर से और आप मुझे बताएं कि सर इससे पूछूं मेरे से पहले, और उसके बाद में स्टेटिस्टिक्स पे हम लौट आते हैं। सबसे पहले किससे पूछा जाए? सर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से पूछते हैं।
तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया सबसे पहले सिलेंडर का बता दो हमें। सर 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। और कोन का? उनका पाई आर एल। एल कैसे निकाला जाता है इफ़ दिस इज़ नॉट गिवन? एल इफ़ एल इज़ नॉट गिवन डायरेक्टली तो एल को निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, कैसे हम निकालेंगे? कौन बताएगा यहाँ से? आकाश कैसे निकालेंगे एल को अगर नहीं दिया गया है? साक्षी, अब मैं कभी भी सामने से गुजरूंगा ना तो मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा, मम्मी पापा से बता देना। तो मेरे आने पे अनकंफर्टेबिलिटी फील मत करना कि सर आ गए हैं और कभी ये करो वो करो, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आऊँगा बस ये देखूंगा कि ये कर क्या रहा है, ठीक है? क्योंकि अगर आप एल नहीं निकाल पा रहे हो तो सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ से कौन बताएगा? संस्कृति सिर्फ लिखने के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पढ़ने के लिए थोड़ी मना है। एल को कैसे निकाला जाता है? सर एल को 4a अंडर रूट में 4a स्क्वायर। अंडर रूट में 4a स्क्वायर पे जा रहा है, पता नहीं कहाँ पे। इसीलिए बोला था मैंने कि वासु के लिए थोड़ा सा चिंतित होने की ज़रूरत है। पलक को पता है क्या एल को निकालने का तरीका? नहीं पता है। काजल बताएगी? बैठ के बिल्कुल सिंपल सा था। काजल, मैं आपको, चलो मैं इस पे हूँ लेकिन मैं आप पे आता हूँ। अगर हम इसको भूल जाते हैं, बाई चांस ऐसा हो सकता है एल को निकालने का फॉर्मूला भूल गए, कोई दूसरा रास्ता है कि हम एग्ज़ाम में कम से कम पता कर लें? दूसरा रास्ता कौन बताएगा? मानसी को भी नहीं पता, साक्षी को पता। तो हम लक्ष्य की तरफ जाते हैं। लक्ष्य कैसे? ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? ये तो आपने उसका रूट ही तो हटाया है। जो फॉर्मूला काजल ने बताया उसका रूट ही तो हटाया है। तो अगर ये होगा पहले तो फिर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, सीधा ही ना लगा तो फिर एल का मतलब अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस। मैं कह रहा हूँ अगर पूरा ही थोटी बाहर निकल गया है दिमाग से तो कोई ऐसा तरीका है कि इसे वापस प्राप्त किया जा सके? काजल ने बताया, मेरी बात को स्पष्टीकरण के साथ समझो। काजल ने बताया एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लक्ष्य इज सेइंग एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, सेम ही तो बताया उसने भी। आपने रूट ही तो हटाया है, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड का, रूट चला गया। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये सारा ही बाहर आ जाए दिमाग से, एल का वैल्यू बताना है, लेकिन ये सब कुछ, पहली बात तो हम किस टॉपिक पे हैं ये बताओ? एल अगर हम बात कर रहे हैं तो किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? कोण की स्लैंट हाइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोण बनाओ और हल्का सा सोच के देखो कि मैं किसके बारे में कहना चाहता हूँ। साक्षी को क्लियर होगा? पूरा क्लियर है? नहीं है क्लियर? गोविंद के क्लियर है? गोविंद एक्सप्लेन करेगा ज़रा। बैठ के ही कर दो, कोई बात नहीं, बार बार खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जब आप टोपी देखते हो ना वो वाली, तो नीचे सर्कल होता है वो, तो उस वर्टिस से अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो दैट विल बाइसेक्ट दी ब्रिम, जो वो होती है लाइन, और वो लाइन डायमीटर। अगर वो सर्कल आप देखोगे तो सेंटर से रेखा जो गुजरती है उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। और वो उसको मीडियन की तरीके से काटेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो डायमीटर जैसे ही बाइसेक्ट होगा तो रेडियस रह जाएगी, रेडियस। और ये परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? एच। और ये बनेगा हमारा परपेंडिकुलर के कारण राइट ट्रायंगल। सोच नहीं पा रहे, पिक्चर चल रही है दिमाग में? नहीं सच चल रही, भार्गव की नहीं चल रही।
ए सोच सकते हो, ए सोच लो, ए सोच लो, उल्टा वी सोच लो, सोच लिया, नीचे मिला दो उन दोनों लेग्स को, मिला दिया, ऊपर से सीधा परपेंडिकुलर डालो, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों के दोनों राइट ट्रायंगल बन गए, दोनों के दोनों जो हैं ऐसे करके वाले लेग्स जो हैं वो एल है, नीचे 2r था r हो गया और बीच में परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। यही तो पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रैक्टिस कितनी चलती है, कितनी बताई? ये इसकी रफ कॉपी आई है क्या हमारे पास? रफ नोटबुक। कितने घंटे की पढ़ाई हो रही है वासु? सर 2 की। सिर्फ 2 घंटे की? सिर्फ 2 घंटे की पढ़ाई। आ जाओ, अभी को भेजना है दोनों को। वैभव बुलाओ, अभी है 6th क्लास में, अपनी बहन को लेके आ जाएगा। अभी पापा का नाम है मिस्टर मोहित। बैठो भैया। कितने घंटे की पढ़ाई चल रही है? 2 की। हैं? 2 की। 2 घंटे की पढ़ाई है, असर नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। ये तुम्हारा राइटिंग है? ये किसकी किताब? ये 8वीं की है ना? सर। तो तुम्हारी तो किताब कॉपी आई नहीं है हमारे पास। निपुण नहीं है। 2 घंटे की पढ़ाई का कितना असर होना चाहिए था वासु? होना चाहिए था। कितना? बहुत होना चाहिए था। अगर आज ही बोर्ड के एग्जाम हो जाएं तो कितने % नंबर लाने में कामयाब हो जाओगे? अगर मैं 20-20 नंबर को हटा दूं तो 20-20 हम देंगे ना। 20 को अगर हटा दिया जाए, 80-80 नंबर के पेपर्स आएंगे तो कितने % तक नंबर आ सकते हैं? इधर से इधर से इधर से। अब थोड़ा सा ईमानदार रहोगे वासु? ये हमारी 29/10 की कॉपी बनाई गई है, जैसा आपने डेट मेंशन किया 29/10 में, और आज तारीख है आपकी 17। रफ कॉपी सारे के सारे सब्जेक्ट की मिला के आपने ये किया है। इसके अलावा तो कुछ नहीं है, ईमानदारी से कुछ नहीं है। इसके अलावा कोई कॉपी नहीं है घर पे भी? घर पे है। घर पे क्या क्या है उसमें? फेयर है। फेयर छोड़ दे, रफ प्रैक्टिस घर पे आएगी। मंगवा ली जाए फिर अभी? इससे कितना हो रहा होगा सर? हाफ भर रही होगी। हाफ भर रही है? एक बात मुझे बताओ, तुम सारे बच्चे 10th के सुनो, 29/10 में कॉपी बनी, 15 दिन में उसकी हालत ये कैसे हुई है? मतलब इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन एक सीरियस क्वेश्चन है मेरा वासु। अगर आप देखोगे तो हमारी ऐसी नोटबुक्स की हालत शायद नर्सरी LKG UKG कुछ बच्चों में मिलेगी ज़रूर, 1st 2nd 3rd में मिल जाएगी कुछ बच्चों में, क्योंकि वे कर देते हैं। 10th क्लास के बच्चे की कॉपी की हालत ये है। इसका कोई रीज़न बताएगा खड़ा होकर? प्रैक्टिस पे 0 डालो इसके। अदिति, कंक्लूजन में ये तो बता दो भाई, कब तक चेंज हो जाएगा मामला? कब तक चेंज होने की संभावना है? ये बढ़ जाएगी, 2-3-4 घंटे पढ़ लोगे, क्योंकि 2 घंटे तो पढ़ नहीं रहे हो, वो तो समझ आ ही गया। देखो मैं आपसे सारों को बता दूं, इफ़ यू आर सिटिंग हियर तो बी ऑनेस्ट। वो पता तो चल ही रहा है ना क्लास के रवैये से कितने घंटे पढ़ते हो, ठीक है? मैंने एक चीज़ कही थी और मैं दोबारा कह रहा हूँ, जब आप पहचान जाओ अपने आप को या दूसरे को कि वो दलदल की तरफ जा रहा है अंदर, तो उसे खींच लो। अब ये फंस चुका है पूरा, ये नहीं कई बच्चे फंस चुके हैं। अदिति अपने बारे में फटाफट कुछ बताओ, स्टार्ट करें ताकि
My name is Aditi Som. I study in 10th standard in Genetic Public School. I live at Salava. क्या बनना चाहते हो? I want to become a teacher. टीचर बनना है? प्राइवेट मत बनना। प्राइवेट में दिक्कत ही दिक्कत है, सरकारी बन जाना। सरकारी में इतनी दिक्कत नहीं है, प्राइवेट में दिक्कत है। प्राइवेट में दिक्कत हमें लॉकडाउन में पता चली है। तो सिलेबस की तरफ चलें। एक्स्ट्रा क्लास में ना आने का कारण पहले पूछना चाहूँगा मैं। मम्मी ने मना किया। मम्मी ने मना कर दिया? कब किया? 10-15 दिन पहले। 10-15 दिन पहले तक आप आती थी। मम्मी ने कोई ख़ास रीज़न है मना करने का? पता नहीं सर। पता नहीं है। उससे पहले तक अगर मैं 15 दिन तक सोच पा रहा हूँ तो शायद कॉम्प्लेक्स में आप एंटर कर गए होंगे। आते हैं थोड़े बहुत? शायद बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं हम। सेंटेंसेस आते हैं आप पे? इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश। यस सर। आई डू नॉट वॉन्ट टू गो होम को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताओ। आई डोंट वॉन्ट टू गो होम। मैं घर नहीं जाना चाहती हूँ। और मैंने कल ताजमहल देखा। मैंने कल ताजमहल देखा। आई से ताजमहल यस्टरडे। आए से ताजमहल यस्टरडे। घबरा क्यों रही है? आए से ताजमहल यस्टरडे। से का मतलब स्पेलिंग बताओ। SAW का मतलब 100 होता है। कोई बात कर रहा है यहाँ? बात हो रही है यहाँ पे किसी की? उसे चुप हो जाओ। वह 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहा है। He has been playing cricket for 2 days. मैं सुबह से रामायण पढ़ रहा था। He had been reading the Ramayana since morning. I had been मैं। अच्छा मैं I had been। वह कल गरीबों की सहायता कर रहा होगा। गरीबों की सहायता। He will be। साक्षी इसके टेंसेस को आप लिख दें क्लियर, लगभग। मैथ की तरफ मूव करना ही था, टारगेट ही मैथ को करना है। क्या चल रहा है मैथ में? कैसे आप बढ़ रहे हो आगे? सर प्रोबेबिलिटी चल रही है। प्रोबेबिलिटी चल रही है, ये तो मुझे पता है। आपका पूछ रहा हूँ मैं, आपका किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? घर पे बैठ के कितना पढ़ते हो? कहाँ पे दिक्कत आती है? सही चल रहा है सर। बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है का मतलब स्पष्ट नहीं हो पाता। कन्फ्यूजन्स नहीं है इसका मतलब, ये समझा जाए? थोड़ी बहुत है। वही तो थोड़ी बहुत पूछने वाले हम। कहाँ पे कन्फ्यूजन है? मैथ में बस थोड़ा सा मतलब फॉर्मूला हो जाता है, बस सॉल्व नहीं हो पाता पूरा। आंसर गलत आते हैं बस। आंसर गलत आते हैं। जिन क्वेश्चंस के आंसर्स गलत आए उनके ऊपर क्या वर्क किया गया है? सर पूछते करे फिर मैंने उसके बाद हाँ मैं मैं पूरा कर लेता हूँ। आपने 2 क्वेश्चन को ऐसे बताए, सपोज करो हमें, कि उनके आंसर्स गलत आए हैं। फिर आपने साक्षी से पूछे या हुएवर जिससे ही पूछे और वो सही हो गए, तो आपने उनके ऊपर क्या वर्क किया? वो फॉर्मूला के कारण थे, कैलकुलेशन के कारण थे? बस। तो मैं ये समझ के चलूँ कि कैलकुलेशन में दिक्कत है तुम्हें, बाकी किसी में दिक्कत नहीं है, और सारे हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात है और इसके ऊपर रहना पड़ेगा। अब कुछ पूछ लिया जाए फिर? पक्का? कौन सा ऐसा चैप्टर है जहाँ से आप चाहते हो कि सर पहले 2-4 क्वेश्चन वहीं से कर लो? स्टेटिस्टिक्स से कर लें। तो स्टेटिस्टिक्स के मीन के 3 फॉर्मूला बता दो हमें। मीन के 3 फॉर्मूला। सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI, फिर सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। दोबारा ये वाला फॉर्मूला दोबारा। A प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। A प्लस सिग्मा। आपको लगता है इसमें H लगेगा? सॉरी H नहीं है। हाँ फिर A प्लस सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI। अदिति मॉडल क्लास कैसे पता करेंगे? मॉडल क्लास
L plus मॉडल क्लास बेटा, अच्छा ठीक है, इसे इजी करते हैं। मोड क्या होता है? फॉर्मूला। मोड जब हम कहते हैं मोड निकालो तो हम किसकी बात करते हैं? जैसे मीन, जब हम कहते हैं मीन निकालो तो आप क्या करते हो? एवरेज की बात। जब मोड की बात होती है तो किस चीज़ की बात होती है? मोड की जब बात होती है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात होती है। जो नंबर ज़्यादा बार, हाँ, जो नंबर ज़्यादा बार आया वो मोड होता है। तो मॉडल क्लास पहले आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी उस डेटा से, तो वही पूछ रहा हूँ। मॉडल क्लास को आप यहाँ से किस किस को पता है मॉडल क्लास? कौन कौन पता कर लेगा मॉडल क्लास ये है? यहाँ से बता दे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, इसीलिए मैंने मोड पूछा। तो सबसे पहले मॉडल क्लास आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप ज़रा फॉर्मूला बता दो मोड निकालने का। L plus n upon 2 माइनस C। n/2 कहाँ से आया? अच्छा, तो उसका था मीडियम। L plus F1 माइनस F4 अपॉन 2F1 माइनस F4 माइनस F1 इंटू H। ठीक है। सबसे डिफ़िकल्ट उसमें मैथ में क्या लगता है जिसमें दिक्कत आती है? ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत आती है। रिवीजन के समय पे, जब रिवीजन अब होगा तुम्हारा 2 दिन बाद, तो सबसे पहले क्लास ट्रिग्नोमेट्री की लगा दें, है ना? चलो जी, तुम्हारी क्लास पक्की ट्रिग्नोमेट्री की। सबसे पहले क्लास ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के किन सवालों में दिक्कत आ रही है? सर बहुत सारे ऐसे तो। चलो 2-3 दिन और वेट करो। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की क्या स्थिति है? उसका मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मैं आई नहीं थी ना। ज़्यादा नहीं पता है? आपने अभी भी कहा है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है? सर इस चैप्टर में कोई कंफ्यूजन नहीं थी। इस चैप्टर की बात नहीं कर रहे थे हम, ओवरऑल बात कर रहे थे। ओवरऑल का आंसर दो। अब कहाँ कहाँ पे दिक्कतें हैं? ओवरऑल में मतलब ट्रिग्नोमेट्री में है, चलो थोड़ी बहुत ट्रायंगल में आती है, और पता नहीं सर। और पक्के हैं? और पता नहीं है? थोड़े बहुत होगा। अगर आज आपका टेस्ट हो जाए बोर्ड का, तो कितने नंबर आ जाएंगे 80 से? 50-60 50-60 नंबर आ जाएंगे। अच्छा, लग रहा है तुम्हें? सर आगे चल। अदिति, मुझे कम उम्मीद है। कम उम्मीद होने के कई रीजंस हैं। रीजंस के बारे में बात करेंगे। आपकी मैं रफ को भी देखना चाहता हूँ। लविस लेके आना है रफ को। कहाँ पे? सर यही है। कहाँ पे? कितने घंटे पढ़ाई कर रही है? 2 कितने से घंटे 3 पढ़ती है भाई ये? बताओ आप। पढ़ती रहती है जी, कह रहा है पढ़ती रहती है। कितने घंटे पढ़ती हो तो आप बताओ अपने मुंह से। 2 से 3। ये 2 से 3 बता रही है और वो कह रहा है पढ़ती रहती है। इसका सर मतलब जब वो आवे ना, जब वो आता है तो पढ़ती हुई मिलती है। ये कब कब आता है? 2 ही घंटे आता है बस इस घर में? ये रात को यार, रात को ही आता है। क्यों? कहाँ रहता है? दूसरे घर। क्यों? और इसको देखता कौन है वहाँ? वहाँ कोई पे- होता है? हाँ, कौन? चाचा है। क्या करता है वहाँ? पढ़ता है? क्या करता है कभी वैसे? कभी पढ़ लेता है। अच्छा, ऐसे उसने कहा था शांति चाहिए ऐसे। उस इंटरव्यू में कह रहा था कि सर मुझे शांति चाहिए होती है, इसलिए मैं वहाँ पे घेर में जाके पढ़ता हूँ। यही थी ना रीज़न। तो सीधा रात को आता है ये। गुड। मैं लास्ट में हूँ तुम्हारे इस क्वेश्चन एंड आंसर के। तो आप मुझे ये बता दो, ये रफ कॉपी आपने कब बनाई थी? क्योंकि यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ 6 तारीख से 10 दिन का डेटा मेरे हाथ लग रहा है, ये वाला। हाँ सर, 10-15 दिन पहले ही बनाई थी ये 10 दिन का है अदिति। ये 10 दिन का है। ये क्या रीज़न है? सर मेरी बहुत सारी नोटबुक्स है, मतलब क्यों है इतनी सारी? सर प्रैक्टिस करने के लिए इस पे गलत हो जाए, फिर गलत उस पे करती हूँ, सही हो जाता है इस पे। ये देखो, गलत उस पे करती है, सही इस पे करती है। ये क्या कारण है? गलत का पता है कि गलत होगा? गलत का इसे पता ही है कि गलत ही होगा। अदिति,
अदिति, एक नोटबुक बनती है प्रैक्टिस की, उस पर गलत होता है, उस पर सही होता है, फिर दूसरी बनती है फेयर, बस यही होती है। ठीक है, एक अगर ज़्यादा करो तो एक रफ कॉपी बना लो अपनी, कॉपी जो बनाते हो आप स्कूल के। लेकिन अगर प्रैक्टिस की बुक है, नोटबुक है, तो उस पर तो सारा डेटा होना चाहिए। प्रैक्टिस मुझे यहाँ से तो दिख नहीं रही है, प्रैक्टिस में 50-50% दो भाई से, मुझे इस कॉपी के अनुसार प्रैक्टिस नहीं दिखाई दे रही। बीच की हेडिंग क्या रही है? मैथ्स में इस बेसिस पे बात करें, किस बेसिस पे बात करें? सरफेस एरिया वॉल्यूम्स में जाना नहीं चाहती है। बिलो एवरेज लिखो। चलो आदित्य, किसकी इच्छा है यहाँ पे अब आने की? फटाफट। आओ साक्षी। क्रिकेट खेलने की किस किस की इच्छा है? साक्षी बताओ क्या चल रहा है, कहाँ तक पहुँचे परसेंटेज वाइज कि सर आज अगर टेस्ट हो जाता है पांचों सब्जेक्ट का तो ये टच हो जाएगा, ये परसेंटेज टच हो जाएगा। एसएसटी में 60%, एसएसटी में 60%। ओवरऑल सारा। अच्छा चलो 2 मिनट एसएसटी को देते हैं, कारण बताओ 60% का। सभी चैप्टर्स बचे। नहीं उतना ही आएगा ना, अच्छा आज लूँगा तो फिर उतना ही दूंगा ना जितना किया है, अच्छा बाकी के थोड़ी ना आएंगे। सिलेबस जो इनसाइड द सिलेबस की बात कर रहा हूँ, 80% तो वही जाएगा। 80% आ जाएंगे। एक अभियान हम चलाने वाले हैं, 0 डाउट्स, जैसे हम जिक्र भी किया था। कोई भी बच्चा ऐसा ना बचे जिसका कम से कम एनसीईआरटी का कोई भी सवाल ऐसा हो जो वो ना कर पाए। तो क्वेश्चन आपसे है कि उसके लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, किस तरीके से उसे लागू करें। आपको हम स्कूल ही तो करेगा ना, फिर उसके बाद में आपको बताया जाएगा उसके बारे में। तो पहले तो सब बच्चे को एक चैप्टर तो प्रैक्टिस कर लो, सब जो डाउट्स हैं उन्हें अगले दिन ही पूछ लेंगे। जोर से बोलो। जो डाउट्स आएंगे उन्हें आगे पूछना, और बच्चों का जो चैप्टर है उनका बीच में टेस्ट लो बस। जो बिल्कुल इंसान सरेंडर करे बैठा है उसको कैसे खड़ा किया जाए? जिसने हथियार डाल दिए, आत्मसमर्पण करे बैठा है, वो उसको कैसे खड़ा किया जाए? इसको क्योंकि वो अभियान फेल हो जाएगा उसके कारण। तो उसको क्या किया जाए फिर? पता नहीं। नहीं पता है, कोई सलाह नहीं है। आकाश अगर हथियार डाले बैठा है तो क्या करेगी? इसे तो 2 थप्पड़ मार के पढ़ा दो। तो सबके लिए बताओ ना, फिर इसे 2 थप्पड़ मार के सीधा कर देंगे तो सबके लिए क्या एप्लीकेशन है? वही तो पूछ रहे अगर हैं। वे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर वो हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ये हो जाएगा 2 थप्पड़ों में। पता नहीं। जैसे क्या पता बड़ी हो जाए। तुम हो गई है, तुम हो मारे हैं कभी 2 थप्पड़? सीरियस या लड़ाई में? वैसी वैसे भी हमारे पढ़ाई में भी है, पढ़ाई में ही मारे? लड़ाई में भी मारे। पढ़ाई में भी और लड़ाई में भी। पढ़ाई में खाए हैं इसलिए 2 दिन थप्पड़ कभी? कब बहुत है। लास्ट टाइम? 90 में ही खाए होंगे। 9th में खाए हैं। एक्स्ट्रा क्लास में आप आते ही हो। Yes, sir. एक्स्ट्रा क्लास में हम जो ग्रामर करते हैं उसमें से कुछ पूछते हैं तुमसे, ठीक है? मैंने एक व्यक्ति को चोरी करते हुए देखा। I saw a man stealing. वहाँ तक। I saw a man stealing. खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। Hearing the news, I got very happy. पिता के बीमार होने के कारण मुझे पार्टी में जाना पड़ा। My father being ill, I have जाना पड़ा. I had to go to the party. वह कल पछता रहा होगा। He will be regretting tomorrow.
इंडिया हैज़ लॉस्ट द मैच, इट इज़ अ न्यूज़, द न्यूज़ इज़ रॉन्ग। The news that India has lost the match is wrong. बिना क्वेश्चन के आंसर बता दिया। अभी तो मैंने ये भी नहीं कहा था क्या बनाना है। ऐसे बनाना होगा। सही एक्स्ट्रा क्लास में ऐसे वाले तो दिए। ऐसे ही बनता है। कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, कॉम्प्लेक्स है। Complex. सिंपल बनाओ इसका, दिमाग चेक करते हैं। Simple. The news. So simple ये तो complex में। The कॉम्प्लेक्स था द न्यूज़ दैट इंडिया हैव लॉस्ट द मैच इज Wrong. रॉन्ग। ये कॉम्प्लेक्स है, the इसको सिंपल बनाना है। हल्का सा Simple. दिमाग यूज करने की कोशिश करो। फिर डर आ जाएगा। India has lost the match. This was the news and it was wrong. So simple. दो वर्ब्स लगा दिए तो सिंपल तो बचा नहीं है। India lost the match is wrong. इंडिया Lost the match is wrong. ये ऐसा सेंटेंस कहाँ पढ़ा है तुमने? इंडिया लोस्ट द मैच India. वर्ब है, लोस्ट हाँ lost. इज भी वर्ब है, दो आ गई। Wrong. Lost or lose. हिंदी में कोशिश करो। भारत मैच हार गया, खबर गलत। अब भारत मैच हार गया, यह खबर गलत है। ये दो सेंटेंस है। गया वर्ब है, हार गया और ये न्यूज़ गलत है, ये भी वर्ब है। इसको आपको कॉम्बिनेशन में लेना है, हिंदी में कंबाइन कर लो। भारत मैच हार और जब मैं बताऊंगा तो कहेंगे सर ये तो मैं भी बता सकते थे, हल्का ही है। भारत मैच हार गया गलत है। थोड़ा सा ही तो मोड़ना है। भारत मैच हार गया गलत है, अभी भी दो रहे। मैं बताऊं, भारत की हार की खबर गलत है। द न्यूज़ ऑफ Lose इंडियाज डिफीट। is wrong. कितना हल्का है। ठीक। चलो जी, मैथ पे आते हैं वापस। मैथ में क्या क्या पूछा जाए जो साक्षी को दिक्कत आए? किसी के कोई क्वेश्चंस है जो साक्षी को स्ट्रगल करवाने पे मजबूर करे? बोलो। साक्षी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द मीडियन क्लास। कैसे प्राप्त करोगे? n/2 से। जोर से बोलो। n/2 n/2 वॉट n/2 एक्सप्लेन करो। n जो पूरी की पूरी जोर से एक्सप्लेन करो। पूरी फ्रिक्वेंसी के नाम। जोर से साक्षी। नाउ वी हैव द डेटा और अब आपको सबसे पहले मीडियन क्लास देखनी है कि कौन सी है, तो कैसे करोगे आप? n/2 ये जितनी फ्रिक्वेंसी है उसके अपॉन में 2, फिर जो हमें मिलेगा, मतलब जो नंबर रिजल्ट के उस पर आएगा, तो उससे जस्ट बड़ी संख्या देखनी है। जो कौन सी संख्या, कौन से कॉलम में देखनी है संख्या? स्टैटिक उसमें फ्रिक्वेंसी वाले में, क्यूमुलेटिव वाले में। क्यूमुलेटिव में। हाँ ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। फिर उसे ले उसकी अच्छा ठीक है। जस्ट फॉर्मूला क्या है मीडियन का? मीडियन का L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। CF कौन सा लेते हैं? CF प्रीसीडिंग, मतलब जो प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। हाँ। भार्गव, कोई क्वेश्चन है साक्षी के लिए? अच्छा सा, बढ़िया सा, किसी में से भी खुली छूट है। बताओ। SST में से, मैथ में से, मैथ में से कोई क्वेश्चन नहीं है? तुम्हें पता नहीं है या पूछना नहीं चाहते? पता नहीं है तो हमें ही पूछने पड़ेंगे। सरफेस एरियाज की तरफ चलें। तो सरफेस एरियाज में आप बताओ हमें साक्षी। फर्स्ट टर्म तो तुम्हारा काट ही दिया, यस। तो उसमें से पूछने का भी कोई बेनिफिट नहीं बनता है ना। स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकलता है?
4/3 पाई आर क्यूब। और हेमिस्फीयर का? 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर का आप ये बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। और स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो वो कितना होगा? टोटल सरफेस पाई आर, डायगोनल वाला पाई आर स्क्वायर जोड़ो। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है? सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। अगर हेमिस्फीयर की हाइट 15 है तो रेडियस कितनी होगी? 15। हाइट 15 तो रेडियस भी तो सर्कल में जितनी रेडियस उतनी हाइट होती है। सर्कल में जो हेमिस्फीयर है जितनी हाइट होती है उतनी ही रेडियस होती है। अच्छा 15 ही तो होती है। हमारे पास में एक दीवार है, ये वाली। इस दीवार का एरिया 100 है, 100 है इसका, कोई भी 100 है, ठीक है। और इस पे मुझे क्या लगाने हैं? स्टिकर्स लगाने हैं। एक स्टिकर का एरिया है 10। कितने स्टिकर्स लगेंगे? 10 ही लगेंगे। 10 पूरे एरिया से डिवाइड कर देंगे। पूरे एरिया से डिवाइड कर देंगे या मतलब- को डिवाइड कर देंगे? पूरे एरिया को डिवाइड कर देंगे बस। माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकाला जाता है? माइनर सेक्टर का उसका सेक्टर का निकालने के बाद ट्रायंगल का निकाल लेंगे और उसमें माइनस कर देंगे। सेगमेंट की थोड़ी ना बात कर रहे हैं, सेक्टर। सेक्टर का, माइनर सेक्टर का तो फिर इसका सेक्टर का भी। बताओ, ये है सेक्टर, हाँ इसका तो पाई कैसे? आर पाई अब थीटा 360 अपॉन पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा साक्षी, मैं थोड़ा सा लास्ट में ही हूँ, मैं एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आपको रिलीज़ करूँगा। फिर वो कौन सा फॉर्मूला आप अपनाने वाले हो अब? क्योंकि कन्फ्यूजन्स तो मुझे लग रहे हैं। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे, यानी कि बैठने वाले हो कल, और आप इस बात को अपने आप से निश्चित कर दोगे कि नाउ आई डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूज़न। अब मुझे बताओ, सिलेबस तो पूरा जुड़ ही जाएगा। वो कौन सा तरीका होगा जिस तरीके को आप अप्लाई करके अपने आप से ये कह दोगे कि वादा करोगे कि अब मेरे पास में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है? सबसे पहले जिसमें मुझे दिक्कत आ रही है, जैसे अब सरफेस एरिया, ये सर्कल्स वाले चैप्टर, इनके सारे के सारे फॉर्मूले, सारी की सारी समरी पढ़े ना कि अब आज की डेट में क्यों है? आज वही क्यों है? करना आगे चलेगा तो पीछे का थोड़ा सा वही तो मैं ध्यान नहीं पूछ रहा दिया। हूँ, वो कारण क्या है? आप में और दूसरे बच्चों में यही अंतर होना चाहिए था, Yes. और आपके भी कन्फ्यूज़न है, तो कहीं ना कहीं तो मैं लैक तो सोच ही रहा हूँ। वो क्या कन्फ्यूज़न है? क्यों नहीं किया अब तक? पता नहीं हो गया। करेंगे सर। कर लोगे? चलो ठीक है, ठीक है। ग्रामर आपकी ठीक है। एसएसटी के कौन से टॉपिक की अगर हम बात करें, कौन से टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है? देखो, राइटिंग वाले पोर्शन में तो किसी को कोई दिक्कत आनी चाहिए नहीं। आपको फोकस ही कहाँ पे करना है? 1 वर्ड पे। 1 वर्ड पे एक नंबर के जो क्वेश्चंस आएंगे, एक और 2 के, वो चिंता का विषय होंगे। एसएसटी में क्या चैलेंजेस हैं? हिस्ट्री में, स्पेशली हिस्ट्री में बड़े बड़े चैप्टरों में पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। आगे का देखते जाए तो पीछे का भूल। अब बार बार रोज़ उन्हें ये रिवीजन भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं अगर एक चीज़ बताऊं तुम्हें, एसएसटी में आप सपोज करो, सारे बच्चे सुन रहे हो, एसएसटी में सपोज करो आप 80 नंबर लायक हो आज, 100 में से 80 आ जाएंगे। हालांकि मैंने वैसे ही दिया है एक। अगर मैं आपको एक फ़ॉर्मूला बताऊं कि इस फॉर्मूला से 10 नंबर बढ़ जाएंगे, तो आप 10 नंबर बढ़ाने चाहोगे या मेहनत के अमाउंट को देख के पीछे हटोगे? बढ़ाने चाहेंगे सर। हैं?
बढ़ाना चाहेंगे? आपने अपने मुंह से कहा है कि रोज़ रोज़ कर नहीं सकते हैं, आगे का करते हैं पीछे का भूल जाते हैं। 10 नंबर कितने महंगे हो सकते हैं ये बताओ। नंबर वैल्यू नहीं है उनके, पैसों की वैल्यू नहीं है ना, कितने हम देंगे। अच्छा, और 10 नंबर तो फिर भी नहीं आने वाले, यानी कि बहुमूल्य हैं वो नंबर। तो मैं कह रहा हूँ कि कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति क्यों है। एक चीज़ में हमें पता है कि इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। टॉपिक को अंदर से, कंटेंट को अंदर से पढ़ने का से पहले का एक प्रोसेस है हेडिंग बनाना। कोई भी चीज़ का अगर आपको लॉन्ग आंसर लिखना है तो उसकी 4-5 हेडिंग बनाना इज़ द सॉल्यूशन, उसके बाद में लिखा जाएगा बस। तो फिर ठीक है, चलो सही है। आज की डेट में अगर मैं आपको मानूं और पिछले 7-8 साल का एक्सपीरियंस निकालूं तो 75 के आसपास मुझे आप दिख रही हो। इसमें मैं रॉन्ग हो सकता हूं और इसमें एक और चीज़ हो सकती है कि आपको बुरा लग रहा हो कि सर ने तो मुझे 75% ही दिए हैं। बुरा लगे सो लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 75-78% के आसपास तुम हो अभी हाल फिलहाल। आप अपनी नज़रों में 88 हो सकते हो, 98 हो सकते हो, वो दूसरा मुद्दा है। इस 75 को साक्षी आप 90 लाने के लिए अब स्कूल में आपके अंदर क्या परिवर्तन आने वाले हैं? स्कूल के इमेज से ही तो पहचान पाऊंगा मैं। अगर मैं आज आपको 17 तारीख में 75 नंबर दे रहा हूँ तो 17 दिसंबर तक इसे आप 90 करने के लिए क्या क्या चेंजेस लेके आओगे स्कूल के भीतर अपने आप में? बस और ज़्यादा मेहनत से पढ़ेंगे। और ज़्यादा मेहनत। मैंने आपको 75 आज दिए हैं, आप अपने आप को आज की तारीख में कितने देते हो? 50-45 50-45 अपना इतने ही आएंगे बस अपने आप से बस। आज की जैसे डेट मेरा- में। आज की डेट का मतलब आज की डेट नहीं होता, आज की डेट का मतलब होता है 5-7-10 दिन के बाद में पेपर है हाँ, बोर्ड के, मतलब 10-15 दिन का तो समय मिलना ही है। तो आप अपने आप को कितने नंबर पे मान के चल रहे हो, ये क्वेश्चन है मेरा। तो 60-70 60 तक ही आएंगे अभी। ओवरऑल सिलेबस। मैं कंफ्यूज हूँ या तुम कंफ्यूज हो इसमें आंसर करने में? कितने घंटे की पढ़ाई बताई तुमने? घर पे कितने? 3.5-4 घंटे की पढ़ाई, सिलेबस है मुट्ठी भर, और तुम 60% पे पहुंचे हो। इसका रीज़न बता के जाओ। सर मतलब पूरे सब्जेक्ट्स का, SST का भी तो क्या हो गया फिर? SST SST कहीं तोप है क्या? फिर क्या दिक्कत आ रही है? चैप्टर से बच रहे हैं आपको पूरा फिर सिलेबस। से वही वाली बात कर रही है। हे मेरे भगवान, चैप्टर्स तो होंगे ना, मैं अभी उसी की बात कर रहा हूँ जितना हो गया है। हाँ तो उसमें तो आ जाएगा। कितने? उसमें 80-85 तक तो हो जाएगा। 75 मैंने दिए हैं, 80 के आसपास आप दे रहे हो, लगभग वहीं पे हैं। इसको 90 बनाओ, 1 महीने में तुमसे मिलूंगा मैं दोबारा। यस। बीच में मिलता रहूँगा, बट 1 महीने के बाद में 17 तारीख को तो फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। कौन आना चाहता है भाई? चलो।